सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द सिलेक्शन क्लासेस में। तो हमारी वीडियो रहेगी टॉप 100, जिसमें हम बात कर रहे थे हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ आपका जुलाई। तो इससे पहले हम एक लेक्चर आपका जुलाई मंथ का कवर कर चुके हैं, उसका पार्ट 2 रहेगा। जैसे कि सीरीज़ के बारे में आपको पता ही होगा, इस सीरीज़ में हम अब तक अगस्त के लिए सितंबर के मंथ के टॉप 100 करंट अफेयर्स कवर कर चुके हैं। वो जाके आप हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उसके साथ साथ आपको बता देता हूँ कि ये सीरीज़ किसके लिए इंपॉर्टेंट है। ये सीरीज़ आपके जैसे अपकमिंग मंथ में 1 से 2 महीने के अंदर अंदर आपके एग्जाम आने वाले, तो आपका एसएससी मेंस आने वाला है, उसके जीके प्लस जीएस उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। जिसके साथ साथ आपके जो स्टेट पीसीएस आपका यूपी पीसीएस और आपका बीपीएससी वन है आने वाला, और उसके साथ साथ आपके जो वनडे एग्जाम होते हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहले हम 30 क्वेश्चन आपके कवर कर चुके हैं, तो उसका पार्ट 2 में 35 रहेगा, ये वाला जो है। और उसके बाद लास्ट रहेगा हमारा लास्ट का 35। तो ये 35th क्वेश्चन आपका 31st क्वेश्चन रहेगा इस लेक्चर का। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो आपका नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, नाटो बोला जाता है, उसमें आपके फिलहाल जो अलायंस उसमें कितने मेंबर स्टेट है, तो वो आपको आंसर बताना था। इसका आंसर आपका होगा 32। इसके साथ साथ आपको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ये इंपॉर्टेंट रहेगी कि आपको पहले तो नाटो के बारे में पता होना चाहिए कि क्या है नाटो। तो नाटो बेसिकली आपका क्या है, तो नाटो एक तरह से ना ग्रुप है, अलायंस है, 32 मेंबर कंट्रीज है उसमें। तो क्या किस मामले में बात करते हैं, तो वो एक डिफेंस ग्रुप है जो बात करता है आपका मिलिट्री और पॉलिटिकल मीन्स में अगर मेंबर स्टेट उसमें होते हैं वो क्या है, इसका एम क्या है। तो एम इसका यह है कि इसको बोला जाता है आपका वन मेंबर इज एन अटैक ऑन ऑल मेंबर। तो क्या है कि अगर किसी एक आपके कंट्री के मेंबर पे भी अटैक करा जाता है ना, तो जो सारी कंट्रीज है, बाकी 31 जो कंट्रीज आएगी वो सारी मिलके अपोजिट में उस पर अटैक करती है। तो दैट इज़ द एम या गोल ऑफ नाटो। तो इसके फॉर्मेशन की बात करें तो आपका फॉर्मेशन हुआ था इसका आपका 1949 में। हेडक्वार्टर आएगा आपका ब्रसल्स, बेल्जियम। मेंबर अभी बताई दिया आपको 32 मेंबर कंट्रीज है, इंक्लूडिंग आपका 2023 में ऐड हुए थे फिनलैंड और स्वीडन। फाउंडिंग मेंबर इसके रहेंगे, फाउंडिंग मेंबर आपके रहेंगे इसमें बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइलैंड, आपका आइसलैंड है, इटली, लग्जमबर्ग, नेदरबर्ग, और आपके ये फर्दर आपके बाकी फाउंडिंग मेंबर्स रहेंगे। ठीक है। इसके साथ साथ आपको 32 यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस है कि जो लास्ट अभी मेंबर ऐड हुआ है तो वो कौन सा है, तो उसका आंसर होएगा आपका स्वीडन। तो 32 आपका जो लास्ट टाइम मेंबर अभी रिसेंटली ऐड हुआ है वो आपका 32 है। ये वही ग्रुप है जिसकी वजह से आपका है ना, जो यूक्रेन और रशिया में जो वॉर छिड़ रहा है वो इसी वजह से, क्योंकि यूक्रेन आपका नाटो में ऐड होना चाहता है पर रशिया उनको मना करता है कि आप ऐड ना होइए। तो उसी वजह से जो अब तक वॉर चल रहा है, और रशिया यूक्रेन में भी, वो इसका रिस्पॉन्सिबल आपका नाटो की वजह से है। ठीक है, ये आपको पता लग गया होगा। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। इसमें बात करी कि इसमें पूछा गया कि इंडिया का फर्स्ट स्पेस पार्क अभी प्रपोज करा गया है, कहाँ पे बनाने की बात करी, उसका नाम रहेगा आपका टेक्नो पार्क फेज 4, टेक्नो सिटी है। तो उसको बताने के उसको प्रपोज कहाँ करा गया है, कहाँ पे बनाने की बात है, उसकी स्टेट में, तो उसका आंसर रहेगा आपका केरला। तो इसकी ये थोड़ी सी ब्रीफ में देख लेते हैं। तो ये उसका प्रपोज्ड आपका रहेगा, ऐसा दिखने में कुछ ऐसा रहेगा। इसके लिए नाबार्ड ने आपका 241 करोड़ का लोन भी ग्रांट करा है फॉर दिस प्रोजेक्ट। इसमें क्या फैसिलिटी रहेगी, तो इसमें आपका स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी रहेगी। बेसिकली आपके स्पेस रिलेटेड टेक्नोलॉजी और आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करेगा। ठीक है। तो ये आपका कहीं ना कहीं आपका स्पेस टेक इकोसिस्टम प्रोवाइड करेगा फॉर द इंडिया। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33 क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि आपके जो किंग चार्ल्स है उन्होंने किसे प्रपोज करा, आपका किसके लिए आपका सीट आपका हाउस ऑफ द लॉर्ड्स में फॉर द यूके, तो वो बताना था। इसका आंसर आपका इंडियन ओरिजिन के हैं, आपके आलोक शर्मा जी हैं। तो आप देख सकते हैं बेसिकली आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि जो यूनाइटेड किंगडम आपकी लोकेशन क्या है और इसके फिजिकल फीचर क्या है। तो ये लोकेशन के मामले में बात करें तो आप लोकेशन आपको पता होगा कि आपका ये आपका यूके पड़ता है, इसकी कैपिटल आपकी लंदन पड़ेगी। नेबरिंग कंट्रीज़ के मामले में बात करें तो इसका आयरलैंड है। ऊपर आपके स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ पड़ती है, पास में आपका नीदरलैंड है, बेल्जियम है, नीचे आपका फ्रांस पड़ता है। फिजिकल फीचर या फिर जोग्राफिकल फीचर के मामले में बात करें तो इसके एडजेसेंट में सी कौन से पड़ते हैं पास में, तो यहाँ पे आपका अटलांटिक ओशन है, इधर आपका नॉर्थ सी पड़ता है इसका, और नीचे आपका पड़ता है इंपॉर्टेंट एक आपका चैनल बोला जाता है, उसको बोला जाता है आपका इंग्लिश चैनल। तो ये आप देख सकते हो, ये आपका इंग्लिश चैनल है जो पास करता है किस किसके बीच में, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच में से पास करता है, आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट और क्या फिजिकल फीचर इसके आपके हो जाते हैं, इसके जो इंपॉर्टेंट माउंटेन है, माउंटेन में आपका कैम्ब्रियन माउंटेन्स हो जाता है इसका इंपॉर्टेंट, और ये सब है। ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि कौन अपनी टॉप इंडियन रेसलर है जिन्होंने आपका 50 किलो कैटेगरी में आपका गोल्ड जीता है, कहाँ पे, आपका ग्रैंड प्रिक्स ऑफ स्पेन में। तो आप सबको पता ही होगा, आप जानते हैं आपका विनेश फोगाट जी हैं। इसी कैटेगरी में अभी इन्होंने रिसेंटली आपके ओलंपिक में भी फाइट करा था, बट ड्यू टू सम रीज़न आपका डिस्क्वालीफाई हो गई थी बिकॉज ऑफ द 100 ग्राम वाली चीज़ की, ओवर वेट हो गई थी वो। ठीक है, तो वो आपकी विनेश फोगाट जी जिनको मेडल नहीं मिल पाया था इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बात कर रहा है, इसमें पूछा गया कि अभी रिसेंटली कौन से इंडिया के स्टेट ने आपका रिजर्वेशन 33% रिजर्वेशन देने की बात करी है वुमेन को इन द कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन, तो वो आपको बताना था। इसका आंसर आपका रहेगा उत्तराखंड।
थोड़ा सा इस वुमेन रिजर्वेशन एक्ट के मामले में बात कर लेते हैं एट द नेशनल लेवल। तो ये आपका यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस हो सकते हैं कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट था यहाँ से क्वेश्चन आने, तो वो आपका 106 कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट था जो आपका 2023 में पास करा गया था। इसका ऑब्जेक्टिव वही था कि 1/3 सीट्स दी जाए आपका लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा में और आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कंफ्यूज करने के कि राज्यसभा नहीं, राज्यसभा नहीं है, आपका लोकसभा प्लस SLA स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में आपका 1/3 सीट रिजर्व करी जाए फॉर द वीमेन। ठीक है, बैकग्राउंड वही है, इसका काफ़ी लंबे टाइम से चलता रहा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। नीड इसकी यही थी कहीं ना कहीं आपका जो रिसेंट अभी जो करंट सिनारियो वही है कि आपका जो आपका MP है लोकसभा में वो आपका बस 15% है और आपका राज्यसभा में सिर्फ 13% तक अभी वीमेन है आपका, और स्टेट्स के मामले में 9% है इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इसके मामले में आपका आर्ग्यूमेंट्स रहते हैं, फेवर में रहता है, अगेंस्ट में रहते हैं, वो सब आपके एग्जाम के लिए अभी फिलहाल तो इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि वो आपका मेंस आंसर राइटिंग में यूज़ होती है ऐसी चीज़ें। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं, ये हमारा बिल था वही था। इसकी मतलब बात हो जाती है कि इसकी ज़रूरत क्या आती है कि क्योंकि अब देखा जाता है कि एक तो इसके जो आपका जो बिल आया है तो आपका कहीं ना कहीं आपका 15 साल तक वैलिड रहेगा, और ये रिजर्वेशन आपको 1/3 दिया जाएगा SC ST के मामले में और NCT दिल्ली के मामले में भी, ये सब है। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें पूछ रहा है कि 16th एडिशन हुआ था जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट उसका नाम था, तो कौन सी 2 कंट्रीज़ के बीच में परफॉर्म करा गया था, वो आपको आंसर बताना। तो इसका आंसर आपका रहेगा इंडिया मंगोलिया। और इससे क्या क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछ सकते हैं, तो ये पूछ सकते हैं कि कौन सा एडिशन था 16, एक क्वेश्चन तो यहाँ हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन ये नाम पूछ सकते हैं कि इंडिया मंगोलिया के बीच में अभी रिसेंटली कौन सी एक्सरसाइज मिलिट्री एक्सरसाइज परफॉर्म हुई थी उसका नाम बताना था, तो एक क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है नोमैडिक एलिफेंट। और पूछा जा सकता है कि कहाँ पे हुई थी, तो वो था आपका फॉरेन ट्रेनिंग नोड आपका उम्र मेघालय में ये परफॉर्म करी गई थी। ठीक है, इसके बारे में स्टेटमेंट ये दी कि आपका 16th एडिशन था, नोमैडिक एलिफेंट था, किसके बीच में आपके रही थी, आपका जो इंडिया और मंगोलिया के बीच में थी, कहाँ पे कंडक्ट हुई थी, आपके मेघालय में उमरोई में। कब से कब थी, आपके 3 से लेकर 16 जुलाई 2024। मंगोलिया की आपकी लोकेशन पता होनी चाहिए जिसके बीच में हम परफॉर्म करी थी एक्सरसाइज। तो ये बेसिकली आपका ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में लाया करता है, ऊपर आपका रशिया पड़ता है, साइड में आपका कजाकिस्तान है, नीचे चाइना है, अपना इंडिया यहाँ पे, देन आपका इधर पड़ता है। ठीक है, फिजिकल फीचर के मामले में बात करें तो आपकी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, गोबी डेजर्ट, ये आपका इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर है इसका, वो आपको ये पता होना चाहिए। और तो ऐसा कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जहाँ से क्वेश्चन आएगा। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसे अभी ईरान का रिसेंटली आपका रन ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन विन करा है उन्होंने, उनका नाम बताना था आपका, तो वो है आपके मसूद पेस्किन जी है। ठीक है, तो आपको लोकेशन पता होनी चाहिए ईरान की, ऐसे बेसिक आइडिया होना चाहिए कहाँ पे ईरान आपका लोकेट करता है। वैसे तो पता होगा, भी आपकी वन ऑफ द मेंबर आपका मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में बोला जाता है आपको उसका। ठीक है, मिडिल ईस्ट कंट्रीज है। नेबरिंग कंट्रीज़ के मामले में बात करें तो नेबरिंग कंट्रीज़ ऊपर में पड़ती है अजरबैजान, आर्मेनिया, टर्की, सीरिया, इराक, कुवैत पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे आपका पाकिस्तान है, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान है। आपका इसकी कैपिटल की बात करते हैं तो तेहरान इसकी कैपिटल। और फिजिकल फीचर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो फिजिकल फीचर में इसका इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है, एक तो कौन से जो सी है आपका गल्फ पड़ता है इसके पास में, वो आपका पर्शियन गल्फ है, आप ऊपर पड़ता है आपका कैस्पियन सी। ठीक है, और आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इसके यहाँ से पास होता है ये वाला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है अपने इंडिया के लिए, वो है आपका बंदर अब्बास पोर्ट है। ठीक है, यहाँ से हम ट्रेड डेवलप करने की बात करें फॉर द यूरोपियन कंट्रीज, यहाँ से पास करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि किसे अभी हेड बनाया गया है, किसका आपका 1 मैन कमेटी का हेड बनाया गया है, किसे आपका तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर है वो M.K. स्टैलिन ने बनाया है। तो फॉर द 3 क्रिमिनल लॉस एनेक्टेड बाय गवर्नमेंट एंड एविडेंस में अमेंडमेंट की बात करी गई थी, तो उसके लिए किसको हेड बनाया गया था कमेटी का, तो वो थे आपके जस्टिस एम सत्यनारायण जी। देख सकते हैं ये है, फोटो में इसलिए लगा देता हूँ क्योंकि जो अपनी मेमोरी है ना कहीं पिक्टोग्राफिक मेमोरी है, तो पिक्चर याद करने में आसानी रहती है, तो आप ऐसे चांस हो सकता है कि रिकॉलिंग में आपको आसान रहे। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें बात करिए कि नीति आयोग ने रिसेंटली एक ऑर्गेनाइज करा था आपका प्रोग्राम, उसमें आपके WEP वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म और आपके ट्रांस यूनियन CPL वो आपके इन्वॉल्व थे, लॉन्च करा था उन्होंने एक प्रोग्राम, उसका नाम बताना था फॉर द वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, तो उसका नाम होएगा आपका शहर। ये आप देख सकते हैं उसका फंक्शन था, आपको उसका प्रोग्राम लॉन्च करता आपका शहर क्रेडिट एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च करा था फॉर द एम्पावरिंग ऑफ का वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। थोड़ा सा इसके मामले में जान लेते हैं। इसके लिए एक तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कौन सी 2 ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल थी, एक तो थी WEP और उसके साथ साथ आपके CIBIL। ठीक है, तो इसका क्या एम था, एम की बात करें तो आपका इसका एम था टू इंक्रीज अवेयरनेस अमंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स फॉर द फाइनेंसिंग एंड मैनेजिंग आपका क्रेडिट्स। ठीक है, ये आपके क्रेडिट सिनेरियो के मामले में बात करें तो अभी इंडिया के पास रिसेंटली 63 मिलियन माइक्रो MSMEs है, उसमें से आपका 20% वुमेन ओन्ड है। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी था कहीं ना कहीं और बढ़ावा देना इसको, 20% से बढ़ा के हम इसको जितना कर सकते हैं मैक्सिमम। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है, ये आपका एनवायरनमेंट से क्वेश्चन था, इसमें पूछा गया था कि अभी कौन सी मिनिस्ट्री ने एक इंडिया का प्रोग्राम आपका किसके लिए आपका बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन एग्रीमेंट साइन करा था,
तो कौन सी मिनिस्ट्री थी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्रोग्राम, आपका एग्रीमेंट था तो वो बताना था, तो वो आपकी मिनिस्ट्री हो जाती है, आपको पता होगा। ये इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है, वो आंसर आपका मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, क्योंकि आपको लगेगा एनवायरमेंट की मिनिस्ट्री है, तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, नहीं, पर इसका आंसर आपका मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। थोड़ा सा इसके मामले में बता देते हैं आपको क्या है ये BBNJ। तो ये आपको इसको बोला जाता है आपका ट्रीटी ऑफ द हाई सीज भी इसको बोला जाता है। एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ सस्टेनेबल यूज़ ऑफ आपका मरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, तो क्योंकि जो नेशनल जुरिसडिक्शन अभी मैं बताऊंगा क्या क्यों, वो आपका ये किसने आपका डेवलप फ्रेमवर्क बनाया था, वो था आपका UNCLOS, UNCLOS। तो ये आपका कहीं ना कहीं होलिस्टिक मैनेजमेंट की बात करता है फॉर द सी एक्टिविटीज़, और आपका हाई सीज़ के जो हाई सीज़ होता है उसमें जो EEZ होता है आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, और नेशनल वाटर्स होता है उनमें आपका बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात करता है। ठीक है, आपका 2022 में लॉन्च करा गया था। मेरे टाइम जोन के मामले में आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, वैसे और भी मैं बता देता हूँ ताकि आप भूलो ना। तो इसमें मेन आपके 4 जोन होते हैं, तो वो मैं बता देता हूँ। तो पहला तो होता है आपका टेरिटोरियल सी। तो टेरिटोरियल सी की जो रहता है आपकी लेंथ रहती है वो आपके 12 नॉटिकल माइल्स तक रहती है, NM आपका नॉटिकल माइल्स होता है। देन होता है आपका कंटेजियस जोन, जिसको बोला जाता है आपका 24 नॉटिकल्स माइल। देन आता है आपका EEZ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो होता है आपका एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, वो रहता है आपका 200 नॉटिकल माइल्स। ठीक है, उसके बियॉन्ड होता है आपका, या जो बियॉन्ड हो जाता है वो उसको बोला जाता है हाई सीज। इसके मामले में बात है, ये आप इसके लिए BBNJ एग्रीमेंट साइन हुआ था कि यहाँ पे कौन प्रोटेक्शन करेगा। ठीक है, यहाँ तक आपके कंट्री की जुरिसडिक्शन रहती है 200 नॉटिकल माइल आपका EEZ तक, उसके बियॉन्ड आपके रहेगी आपका BBNZ है, वो हैंडल करेगा। तो यहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ मार्जिन होता है, ये जो लाई कर रहा है। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि अभी अपॉइंट करा गया है किसके, आपके फ्रांस के लिए हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है, ऑनर अवार्ड, उसका नाम है आपका शिवेलियर डी ला लिजॉन डी ऑनर। तो इसमें बात करिए, उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया था आपका बिजनेस और सस्टेनेबिलिटी में। तो किसे दिया गया है, वो आपका अवार्ड दिया गया है रोशनी नादर मल्होत्रा जी को, आप देख सकते हो। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि अभी 22nd समिट ऑर्गेनाइज करा गया था इंडिया और रशिया के बीच में 2024, तो वो कहाँ हेल्ड करा था वो आपको बताना था। तो वो आपका हेल्ड करा था मॉस्को में। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, कहीं भाई इंडिया और रशिया का है तो कहीं न्यू दिल्ली में हुआ या फिर सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ, वो आपको पता होना चाहिए। तो मॉस्को इसका आंसर रहेगा। तो मॉस्को की लोकेशन के मामले में आपको पता होना चाहिए, रशिया की कैपिटल आपकी मॉस्को, ये यहाँ पे लाया करता है आपका रशिया, ये है। और यूरोप पड़ता है नीचे, कजाकिस्तान मंगोलिया पड़ता है। उसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए, आप कमेंट में बता सकते हैं कि मॉस्को तो आपकी फर्स्ट कैपिटल है। अभी रिसेंटली ब्रिक्स का एक समिट हुआ था अभी, तो वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज करा गया था, रशिया में ऑर्गेनाइज करा था, वो आपको नाम बताना है। चलो मैं बता देता हूँ, वो आपका रहा था कजान शहर। तो कजान शहर को आपका थर्ड कैपिटल भी बोला जाता है रशिया की। और सेकंड कैपिटल कौन सी है, वो है आपकी कहीं ना कहीं इसको बोला जाता है सेंट पीटर्सबर्ग है। ठीक है, यहाँ पे सेंट पीटर्सबर्ग है, अभी आगे आएगा उसके बारे में। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि अभी माली, नाइजर और बुर्किना फासो है, उन्होंने इकोवॉस को लीव करा है, तो वो बताना है कि क्यों लीव करा है, तो वो उसका रीज़न बताना था। तो उसका रीज़न था आपका बिकॉज दे हैव फॉर्म्ड अ न्यू अलायंस आफ्टर मिलिट्री टेक ओवर्स। तो यहाँ पे मिलिट्री को देखा जा रहा था कहीं ना कहीं, तो उस वजह से। तो इकोवॉस आपको बता देता हूँ, इकोवॉस है क्या। इकोवॉस आपका इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्टर्न अफ्रीकन स्टेट्स। तो ये आपका इकोनॉमिक कम्युनिटी है आपकी, जिसमें कौन कौन सी आपकी कंट्रीज़ होती है। इसमें आपकी पहले तो ये देखा जाए तो आपका मेंबर स्टेट है ग्रीन वाला, और जो लाइट ग्रीन है वो आपका सस्पेंडेड स्टेट है। तो उसमें आपका माली है, नाइजर है, बुर्किना फासो और गिनिया भी है इसमें। ठीक है, तो ये 4 कंट्रीज है जिन्होंने इकोवॉस को छोड़ दिया है। बाकी आपकी प्रेजेंट आपकी कौन कौन सी आपकी, सेनेगल इसमें है, सीरिया लियोन है आपका, गिनिया भी है आपका, लिबेरिया भी है, लिबेरिया आपका, उसके बाद आइवरी कोस्ट है, गाना है, टोगो है, नाइजीरिया, ये सब अभी इसमें है इकोवॉस का पार्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्पेस से रिलेटेड, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि अभी एक्सो प्लानट है HD189733b, तो उसका क्या यूनिक फीचर है। वो एक एक्सो प्लानट है, अभी एक्सो प्लानट आपको बताऊंगा। तो इसमें आपको बताना था क्या यूनिक फीचर है इस एक्सो प्लानट के मामले में। तो इसके मामले में देखा जाता है कि इसके पास आपका यूनिक एटमॉस्फेयर है, जिसमें आपके जो एटमॉस्फेयर है उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑफ एनी एक्सो प्लानट है। मेजरली आपका एक्सो प्लानट पता होना चाहिए। तो एक्सो प्लानट कौन से होते हैं, जो एक्सो प्लानट वो होते हैं जो हमारे अभी जो अपना सोलर सिस्टम है उसका पार्ट नहीं है, वो किसी और का पार्ट है। वो कहीं ना कहीं आपका सन जैसे इंडिया में अपने जो अपना जो सोलर सिस्टम है उसमें हम सन के इवॉल्व करती है आपकी जो प्लैनेट्स है। पर जो आपके जो एक्सो प्लैनेट्स होते हैं उसमें क्या देखा जाता है कि वो किसी स्टार के अराउंड इवॉल्व करती है, तो वो होते हैं आपके एक्सो प्लैनेट। तो आपके मेजर आपके 4 एक्सो प्लैनेट है जिनकी डिस्कवरी हुई थी। एक तो वास्प था, कैपलर था, ये HD जिसके बारे में क्वेश्चन आया था, और आपका कैपलर था। तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है एक्सो प्लैनेट। और ये 4 नाम यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर दीज, तो ये आपका एक्सो प्लैनेट्स है, और या फिर इनको एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट्स भी बोला जाता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि अभी 2 इंडियन कंसुलेट्स अनाउंस करी थे आपके PM मोदी जी ने रशिया में। तो वो आपको बताना था कहाँ था। पहले तो आपको कंसुलेट्स पता होना चाहिए, इनको बोला जाता है आपका दूतावास। ठीक है,
दूतावास बोला जाता है। तो यहाँ पे 2 आपके नए रशिया में कंसुलेट्स अनाउंस करे गए थे, तो वो आपका लोकेशन बताना था, वो था आपका कज़ान एंड येटेनबर्ग। तो कज़ान आपको बता ही दिया, आपका थर्ड कैपिटल भी बोला जाता है, तो वही कज़ान है जहाँ पे ब्रिक्स का भी समिट हुआ था 2024 का, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देन ये आपका देख सकते हो ये येटेनबर्ग है और आपका कज़ान है। तो ये आप लोकेशन देख सकते हो, ये अपना मॉस्को है कैपिटल ऑफ रशिया, सेकंड कैपिटल आपका सेंट पीटर्सबर्ग को बोला जाता है, थर्ड कैपिटल आपकी कज़ान, और यहाँ पे आपका पड़ता है येटेनबर्ग। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड, इसमें पूछा गया कि एक्सरसाइज जो पिच ब्लैक है वो कौन सी 2 कंट्रीज़ के बीच में परफॉर्म करी गई थी, एयर कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्टिविटी थी, तो वो आपको बताना था, वो था आपका इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। ये आप देख सकते हो। तो इंडिया एयरफोर्स पार्टिसिपेशन इन एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2024। थोड़ा सा पिच ब्लैक के बारे में देख ले, तो ये आपकी मल्टीनेशनल एक्सरसाइज थी, रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स प्लस आपका इंडियन एयरफोर्स के मामले बीच में ऑर्गेनाइज करी गई थी। तो आपके किस लिए इसका नेम जो पिच ब्लैक है किस बेसिस पे दिया गया कि कहीं ना कहीं आपकी जो नाइट टाइम फ्लाइंग होती है ओवर द अनपॉपुलेटेड एरियाज उसके रिगार्डिंग थी। इसका जो सिग्निफिकेंस था वो ये था कि कहीं ना कहीं आपको एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे फॉर द स्ट्रेंथनिंग ऑफ एबिलिटी। कहीं ना कहीं जो दोनों नेशन है अपनी टेक्नोलॉजी और आपके जो टैक्टिक्स होती है वो शेयर कर सकते हैं फिर द बिल्डिंग अप ऑफ आपका जो डिफेंस कॉपरेशन है। उसके साथ साथ आपका इंडो पैसिफिक रीजन में इंटीग्रेशन सपोर्ट की बात करते हैं और आपका बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग एविएशन एसोसिएट्स इन हाईली चैलेंजिंग एनवायरनमेंट, तो ये बारे में बात करती है। तो इसको कहीं ना कहीं आपका लार्जेस्ट का फिर लार्जेस्ट भी बोला जाता है किसी मिलिट्री एक्सरसाइज में, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंट्रीज़ आपके पार्टिसिपेट करा था। इसमें 20 कंट्रीज ने, इसके साथ साथ आपका 140 एयरक्राफ्ट थे और मिलिट्री पर्सनल आपके 4400 देखे गए थे इसमें। ऑस्ट्रेलिया आपका एज अ लोकेशन आपको पता होगी कहीं ना कहीं आपका सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, काफ़ी सबसे नीचे पड़ता है, साउथ एशियन कंट्रीज़ के भी नीचे। लोकेशन फिजिकल फीचर आपका इंडियन ओशन पड़ता है, इधर साउथ एशियन पड़ता है और आपका इधर कोरल सी पड़ते हैं। ठीक है, इसकी कैपिटल आपको पता होगा, इसकी कैनबेरा है, सिडनी नहीं है। पर्सन इसमें कन्फ्यूज हो सकता है कि कैपिटल सिडनी है, नहीं इसकी कैनबेरा है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है, इसमें पूछा गया है कि किसे अभी वर्ल्ड का फर्स्ट मिस एआई का अवार्ड जीता गया जिन्होंने आपके 15 कंटेस्टेंट को हराया था मोरक्को का, तो आपका नाम बताना था, वो ये पर्सन है, उनका नाम है आपका केंजा लाइली जी है। ठीक है, मोरक्को की थोड़ी लोकेशन आपको पता नहीं चाहिए। तो मोरक्को आपका नॉर्थ अफ्रीका वाले रीजन में लाया करता है। नेबरिंग कंट्रीज़ के मामले में बात करें तो आपका तुनिशिया है, अल्जीरिया है, वेस्टर्न सहारा है और नीचे आपका मॉरिशियाना पड़ता है। और आपके लिए इसको पता होना चाहिए, यहाँ पे जो फिजिकल फीचर इंपॉर्टेंट है वो आपका स्टेट ऑफ जिब्राल्टर पड़ता है। यहाँ पे ओशन के मामले में बात करा जाए तो आपके इसके वेस्ट में पड़ता है अटलांटिक ओशन और इधर पड़ता है आपका मेडिटेरियन सी। नीचे आपका सारा डेजर्ट लाई करता है, तो इसका कहीं ना कहीं ड्राई फिजिकल फीचर है, इसका थोड़ा सा ग्रीनिश मेडिटेरियन क्लाइमेट भी देखा जाता है बिकॉज ऑफ द सी या ओशन का इन्फ्लुएंस की वजह से। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें बात करी गई है कि अभी किसे 5 मेंबर एडवाइजरी काउंसिल है जिसकी 16 फाइनेंस कमीशन के उसकी ये मेंबर है, तो किन्हें बनाया गया है, तो वो आपको नाम बताना था, तो वो थी आपकी पूनम गुप्ता जी। ये हैं बाकी 16 फाइनेंस कमीशन के पर्सन, आप देख सकते हो दे आर द पैनलिस्ट, और ये आपके मॉडरेटर है। तो वो है आपके फर्स्ट आपका एम गोविंद राव जी है, देन आपका सुदीप्तो मुंडले जी आपके, देन आपके पूनम गुप्ता जी है और आपकी पिनाकी चक्रवर्ती, और आपका मॉडरेटर में आपके विवेक जोरी है। तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस रह सकते हैं, यहाँ से बाकी चारों के बारे में पूछा जा सकता है कि ये किसके पार्ट है या किसके मेंबर है। तो ठीक है, उसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए जो आपका 16 फाइनेंस कमीशन है वो आपका गवर्नमेंट कब कैसे रहा था न्यूज़ में, तो वो 31 दिसंबर 2023 में इसका अप्रूवल मिला था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू फॉर द सेटअपिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसके मामले में इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कौन से आर्टिकल से रिलेटेड आपका फाइनेंस कमीशन, तो वो है आपका आर्टिकल 280। ठीक है, 281, ये आपको क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। तो ये किसकी बात करता है, बेसिकली आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेटेड बॉडी है, ये आपका फिजिकल फेडरलिज्म की बात करता है। और इसके साथ साथ ये क्या इवेलुएट करता है, तो ये आपके स्टेट फाइनेंस हैंडल करता है, किसके, यूनियन और स्टेट के, और जो टैक्स शेयर हो रहे हैं आपस में आप अमंग द स्टेट्स वो ये डिसाइड करता है किसको कितना परसेंटेज दिया जाएगा। और यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट फाइनेंस कमीशन कब सेटअप करा गया था, तो वो आंसर रहेगा आपका 1951। तो अभी के इसके वाइस चेयरमैन कौन है, तो वो है आपके डॉक्टर अरविंद पनिग्रिया जी। तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बात कर रहा है, इसमें पूछा गया है कि जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है 2024 का उसकी थीम क्या थी, तो वो आपको बताना था। पहले तो आपको पता होना चाहिए, एक चीज़ पता होनी चाहिए कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट कब करा जाता है, तो वो आपका 11 जुलाई 2024। इसकी थीम क्या रहती है, तो इसकी थीम थी आपकी लीव नो वन बिहाइंड काउंट एवरीवन, तो ये इसकी थीम रही थी। इसका रेफरेंस क्या था, किस मामले में बात करा था, तो वही था कहीं ना कहीं आप जो कंट्रीज़ का कोलैब करे, उसके साथ साथ आपके अंडरस्टैंड करे, प्रॉब्लम को इंटीग्रेट करे, देन आपका टेलरिंग सॉल्यूशन, भाई सब अपने अपने सॉल्यूशन दे सकते हैं प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, और प्रोग्रेस डिराइव होगी इसकी वजह से कहीं ना कहीं। तो आपका डाटा कलेक्शन हो जाएगा, आइडेंटिफाई करेंगे इशू को और आपका टारगेटेड सॉल्यूशन और फोस्टिंग प्रोग्रेस के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व थी आपके 30 मीटर टेलीस्कोप प्रोजेक्ट में, तो वो आपको नाम बताना। तो इसका आंसर आपका रहेगा इंडिया, इसका मेंबर है इंडिया, यूएस, कनाडा, चाइना और जापान, देख सकते हैं। तो ये आपका टीएमटी ऑब्जर्वेटरी थी, इसमें जो विभिन्न विभिन्न कंट्रीज़ थी उसमें आपके मेंबर ये रहे थे, इसमें आपके ये देख सकते हो, ये इन्होंने अपना आउटपुट दिया था इसमें। ठीक है,
देन हमारा टीएमटी प्रोजेक्ट के मामले में बात हो जाती है कि टीएमटी प्रोजेक्ट बेसिकली आपका है क्या। तो ये टीएमटी प्रोजेक्ट है आपका, इसमें बात करी गई थी आपका टेलीस्कोप बनाने की बात थी। 30 मीटर डायमीटर का टेलीस्कोप बनाना था, जिसका आपका प्राइमरी मिरर ऑप्टिकल था और इंफ्रारेड टेलीस्कोप का इसमें यूज़ करा गया था फॉर द डीप स्पेस ऑब्जर्वेशन। और इसमें आपको बताई दी, आपको ये सब कंट्रीज़ आपके इन्वॉल्व थी इसमें। और आपका जो प्रोजेक्ट आपके इसमें बात करें तो आपका यूनियन प्रोजेक्ट ने इसको साइन करा था 2014 में इसको बनाने के लिए। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि इसके लिए ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि अभी आरबीआई ने अलाउ करा था किसके लिए, आपका एफसीए, किस में, आपका आईआईएफसी जो आपका इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर है गिफ्ट सिटी में बनाने की बात करिए, वो क्या अलाउ करा था वहाँ पे, कौन सा रेजिडेंट इंडिविजुअल थे उनके लिए आपका एफसीए जो आपका फॉरेन करेंसी अकाउंट है किसके लिए आपका अलाउ करा था, वो था आपका आंसर इसका लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। तो वो आपका एलआरएस थे, आप देख सकते हो ये आपका गिफ्ट सिटी की बिल्डिंग है। पहले तो थोड़ा सा आपको गिफ्ट सिटी के मामले में पता होना चाहिए, वो मैं बता देता हूँ। तो गिफ्ट सिटी आपकी मेजरली है क्या, तो गिफ्ट सिटी आपको पहले तो क्वेश्चन आएगा कि कहाँ पे सेटअप करी गई है, वो आपकी गिफ्ट सिटी है गांधीनगर में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर आपका गांधीनगर में रहेगा। और इसका अबाउट इसके थोड़ा सा इसके मामले में देख ले तो आपका कहीं ना कहीं इसको बोला जाता है आइकनिक स्ट्रक्चर है, आपका रिफ्लेक्ट करेगा फॉर द ग्रोइंग प्रोमिनेंस एंड स्ट्रक्चर। गिफ्ट आईएफसी है, ठीक है। आईएफसी आपका इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर का बात करेगा। सिटी की लोकेशन आपको बताई दी है, आपका कहीं ना कहीं मल्टी सर्विस स्पेशल इकोनॉमिक जोन की तरह एक्ट करेगा। सिग्निफिकेंस आपका क्या रहेगा, आपका इंटीग्रेट करेगा किसके, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का, और सिर्फ इंडिया के लिए नहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए ये एज अ सेंटर हब का काम करेगा ये, ठीक है। ये आपका कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रोडक्ट, फाइनेंशियल सर्विस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करेगा जो भी इसके मेंबर रहेंगे आपके, ठीक है। देन आपके इसके बेनिफिट क्या रहेंगे, बेनिफिट आपके रहेगा इसमें एक तो 100% टैक्स एग्जेम्पशन है, तो टैक्स नहीं लगेगा, 0% टैक्स है आपका। इसमें 9% एमटीए लगेगा, जितना कम से कम हो सकता है उतना आपका रहेगा, ठीक है। उसके साथ आपका जीएसटी एंड कस्टम ड्यूटी रहेगी फॉर द इम्पोर्ट्स। उसके साथ आपका 4% टीडीएस रहेगा और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस और स्टैम्प ड्यूटी एग्जेम्पशन रहेगा इसके अंदर, ठीक है। ये आपको पता होगा कि गिफ्ट सिटी बेसिकली है क्या पहले तो। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बात करा है, इसमें पूछा गया है कि अभी जो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, मतलब किसे चूज़ करा गया फॉर द बोर्ड ऑफ लॉस एंड डैमेज फंड क्रिएटेड बाय यूएन टॉक्स। तो किसे अभी डिसाइड करा गया टू चूज़ एज द होस्ट, तो वो आपका आंसर आएगा फिलीपींस, ठीक है। फिलीपींस के मामले में थोड़ा सा आपको लोकेशन बता देता हूँ। फिलीपींस की लोकेशन क्या रहेगी, ये आपका साउथ एशियन कंट्रीज़ का पार्ट है। लोकेशन के मामले में बात करें तो इसका कैपिटल रहेगी मनीला। नेबरिंग कंट्रीज़ आपकी इधर रहती है आपकी वियतनाम वाली, कंबोडिया, नीचे रहेगी आपकी मलेशिया जिसका ब्रूनी है, ठीक है, नीचे इंडोनेशिया रहेगा। सी के मामले में बात करें तो आपका पैसिफिक ओशन रहेगा, देन आपका इंडियन ओशन रहेगा। यहाँ पे क्लोज में तो नहीं है पर दूर रहेगा, ये आपके इसके फिजिकल फीचर रहेंगे। मेन इंपॉर्टेंट आपके यही है, इसको कहीं ना कहीं आपके कोरल आइलैंड से मिलके इसमें काफ़ी आपके कोरल आइलैंड भी है, ठीक है। और सच कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके कुछ आपके जो ये जब होते हैं ना वोल्केनो आइलैंड इसमें मिल सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि इंडिया का फर्स्ट जैन एआई कॉन्क्लेव कहाँ हेल्ड होएगा, तो वो आपको बताना था, वो आंसर रहेगा आपका कोची, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ मैं आपको। तो ये आपका इंटरनेशनल जनरेशन ये कोची में सेटअप करा जाएगा, मतलब लोकेट करेगा। ये आपका 11 से 12 जुलाई तक हो चुका होगा अब तक, तो कोची ऐसे यहाँ पे इसकी लोकेशन रहेगी। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बात कर रहा है कि इंडिया की क्या स्कोरिंग रही है किसके अंदर, आपका नेशनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के मामले में, जो आपका नीति आयोग ने प्रिपेयर करा था 2023 से 24 के आपके ई फिजिकल ईयर के लिए। तो आपको इंडिया की रैंकिंग बतानी थी, वो थी इंडिया की रैंक, आपका स्कोर, रैंकिंग नहीं स्कोर बताना था, वो आपका 71 स्कोर था। तो इंडिया ने काफ़ी इंप्रूव भी करा है। 2018 में हमारा 57 था, उसके साथ साथ हमने धीरे धीरे इंप्रूव भी करा, 61, 66, आपका 77 है, तो स्कोर है, इंप्रूव भी करा है हमने। थोड़ा सा आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में पता होना चाहिए, कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है आपका एग्जाम। तो ये आपके 17 टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जिन्हें हम अचीव करने की बात करें टिल द ईयर ऑफ आपका 2030। तो अभी तो टाइम लगेगा काफ़ी। तो इसमें क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट आपके पता होने चाहिए, अगर याद कर सकते हो तो दैट विल बी वेल एंड गुड। तो फर्स्ट आपका रहेगा नो पॉवर्टी, देन जीरो हैंगर है, देन आपका गुड हेल्थ एंड वेलबींग है, आपका क्वालिटी एजुकेशन है, जेंडर इक्वालिटी है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन है, आपका रहेगा 7 रहेगा आपका अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, देन आपका डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक कॉम्प्रेशन 8 रहेगा, 9 रहेगा आपका। ऐसे आप देख सकते हैं ये आपके 17 डेवलपमेंट गोल है, ठीक है। इंपॉर्टेंट आपके मेन तो ज़्यादा सुपर इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके 7, टॉप 7 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिन्हें बोला जाता है, यूज़ भी कर सकते हैं, ये आपके आंसर राइटिंग में भी काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है, इसमें पूछा गया है कि क्या प्राइमरी मिशन जो हाइपरबोला रॉकेट था उसका क्या प्राइमरी एम था। तो अभी रिसेंटली लॉन्च कराया गया था, उसका एम था आपका टू डिप्लॉय वेदर फोरकास्टिंग एंड अर्थक्वेक प्रिडिक्शन करना सैटेलाइट्स के, ठीक है, सैटेलाइट्स के थ्रू। तो वो आपका इसका वो था प्राइमरी मिशन। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेस आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। इसमें पूछा गया है कि किसने अभी रिसेंटली आपका मेडन विंबलडन टाइटल जीता है, किसके अंदर आपका विंबलडन 2024 वुमेन सिंगल्स फाइनल के मामले में। तो वो आपको बताना था, वो थी आपकी बारबोरा क्रैक्यूकोवा जी, ये हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बात कर रहा है कि अभी वर्ल्ड का फर्स्ट कमर्शियल एआई पैसेंजर
FRE जो आपका 100% हाइड्रोजन फ्यूल से पावर होएगा वो आपको बताना तो कहाँ पे लॉन्च करा गया है, तो वो उसका आंसर रहेगा आपका सैन फ्रांसिस्को। ये आप देख सकते हैं आपके वर्ल्ड फर्स्ट हाइड्रोजन पावर कमर्शियल फेरी है, सैन फ्रांसिस्को में राइड करेगा ये। और इसके मामले में देखोगे तो आपका कहीं ना कहीं आपका हाइड्रोजन फ्यूल है इसमें, तो कहीं ना कहीं आपके जो बाई प्रोडक्ट्स है ना वो हार्मफुल नहीं रहेंगे फॉर द एनवायरनमेंट। तो बाई प्रोडक्ट्स आपके कहीं ना कहीं आपका वाटर ही निकलेगा इससे, ठीक है। तो वाटर एज ए बाई प्रोडक्ट, ये तब से तब इसके वो रहेगा, ये आपकी डायमेंशन बता रखे हैं, सच नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, इसमें पूछा गया है कि क्या थीम है आपकी वर्ल्ड यूथ स्किल डे 2024 की, वो आपको बतानी थी। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कब सेलिब्रेट करा जाता है, वो आपका आंसर रहेगा जुलाई 15 इसका आंसर रहेगा। इसकी थीम क्या थी, थीम रहेगी आपकी यूथ स्किल फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, इसकी थीम रहेगी। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है, इसमें पूछा गया है कि अभी विच इज़ द फर्स्ट स्टेट जिसने ऑर्गेनाइज कराया आपका, किसने कराया स्किल सेंसस, तो वो आपको बताना था कौन सा स्टेट है, वो अपना इंडिया का है आंध्र प्रदेश। ये आप देख सकते हो ये न्यूज़ थी, तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट है स्टार्टेड द स्किल सेंसस फॉर फ्रॉम यहाँ से स्टार्ट करा है मंगलगिरी से। तो इसमें बात करी गई थी किसने, और आपके IT मिनिस्टर थे। इसमें आपके 675 एन्यूमरेटर रहेंगे जो विजिट करेंगे आपके 1.6 लाख फैमिलीज़ को अक्रॉस द आपका 100 विलेजेस। तो ये आपकी न्यूज़ थी। देन पूछा गया है कि ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने अभी फर्स्ट है टू अडॉप्ट 10 ईयर एक्शन प्लान फॉर रोड सेफ्टी, तो आपको बताना था कौन सा स्टेट रहेगा, वो स्टेट रहेगा आपका राजस्थान, ठीक है। तो ये न्यूज़ थी आपके, राजस्थान बिकम फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट अ रोड सेफ्टी एक्शन प्लान। तो अब 10 ईयर इसका ड्यूरेशन रहेगा। थोड़ा सा इसके मामले में बता देता हूँ, ये कहीं ना कहीं आपका डिकेड ऑफ एक्शन रोड सेफ्टी की बात करता है, 2021 से लेकर 23 इसकी ड्यूरेशन रहेगी, ठीक है। इसकी अप्रोच आपकी वही है, इसमें 3 चीज़ें हैं आपका, व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट, और आपका हु टू डू इट। तो वो आपके 3 पैरामीटर रहेंगे इसमें। तो ग्लोबल एक्शन प्लान रहेगा आपका, तो ये बताएगा आपके क्या क्या टारगेट रहेंगे और गवर्नमेंट का क्या रोल रहेगा और आपका पार्टनर्स का। तो आप देख सकते हो ये आपके व्हाट टू डू है, इसमें आपका क्या क्या चीज़ है, आपका सेफ रोड यूज़ है, आपका सेफ व्हीकल्स है, सेफ रोड इंस्ट्रक्शन है, और कैसे करना है, इसके लिए क्या लीगल फ्रेमवर्क है, फाइनेंशिंग कैसे होगी, आपकी स्पीड लिमिट के मामले में बात करिए, जेंडर, टेक्नोलॉजी, और हाउ टू डू आपका हु कौन करेगा। तो इसके लिए आपके होंगे गवर्नमेंट रहेगी, सिविल सोसाइटी, प्राइवेट सेक्टर, फंडर और यूएन एजेंसीज। तो ये बात करी गई है, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड। इसमें पूछा गया है कि ऐसी अभी कौन सी आपके आपका ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अभी लॉन्च करा था आपका वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम लॉन्च करा था फॉर द इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो आपको बताते हैं, यहाँ पे आप कंफ्यूज भी हो सकते हो, नाबार्ड भी आपका एग्रीकल्चर कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स रिलेटेड है, नीति आयोग भी हो सकता है, पर इसका आंसर रहेगा आपका ICR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, ठीक है। ये आपका ICR रहेगा। इस स्कीम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आपकी मिनिस्टर शिवराज सिंह जी ने लॉन्च करी थी, इसका क्या था, ये आपका 96 फाउंडेशन थी आपकी, किसके लिए, ICR की, उसमें लॉन्च करी गई थी। इसका एम है आपका 5 ईयर है प्लान है टू प्रमोट रिसर्च वर्क इन एग्रीकल्चर। इसका मेन प्रायोरिटी रहेगी टू गिव सीड सेंटर्स फॉर हाई यील्डिंग ऑयल सीड एंड पल्स वेराइटीज़। तो ये आपका मेजरली आपका ऑयल सीड और आपके पल्सेस से रिलेटेड रहेगी इसमें, ठीक है, वेराइटीज़ देना। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि कौन सी 2 कंट्रीज़ के बीच में अभी जॉइंट मिलिट्री ड्रिल परफॉर्म करी गई थी, उसका नाम था आपका ईगल पार्टनर। तो वो बताना था, वो थी आपकी 2 कंट्री, एक तो US थी और आपकी सेकंड थी आपकी अर्मेनिया। ये न्यूज़ आर्टिकल थे, जुलाई 15 से लेकर 24 तक चली थी आपके अमेरिका अर्मेनिया के बीच में। ईगल आपका इसका नाम था ये, ठीक है। थोड़ी सी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, US की तो आपको पता होगी, अर्मेनिया की लोकेशन आपको नहीं पता होगी, तो ये अर्मेनिया की लोकेशन रहेगी ये, ठीक है। आप देख सकते हैं ये आपकी अर्मेनिया की लोकेशन रहेगी। नेबरिंग कंट्रीज़ आपकी रहेगी इसमें जॉर्जिया, टर्की, ईरान रहेगा नीचे, देन आपका इधर लेफ्ट राइट में अजरबैजान रहेगा, ठीक है। फिजिकल फीचर के मामले में बात करें तो इसमें एक लेक इंपॉर्टेंट है आपकी, लेक सिवान, और आपका इसके लिए इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है वो आपकी लेसर कैराकस माउंटेन रेंज है, वो इसके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ के लिए। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है इसमें कि वर्ल्ड फर्स्ट जकात इंडेक्स लॉन्च करा गया था, तो किस कंट्री ने करा था, वो आपको बताना था। इसका आंसर आपका रहेगा मलेशिया। तो ये न्यूज़ थी आपकी वर्ल्ड की, मलेशिया ने जकात इंडेक्स लॉन्च करा। क्या इसका एम है, फॉर द स्टैंडर्ड फॉर द न्यू स्टैंडर्ड फॉर एथिकल इन्वेस्टिंग के मामले में बात करेगा इंडेक्स, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है, ये लास्ट के कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं हमारे आज के। तो इसमें बात कर रहा है कि कौन सी आपकी जो कंट्री है अर्जेंटीना ने उन्हें हराया था, कोपा अमेरिका 2024 टाइटल जीता है, आपको किस कंट्री को हराया, तो वो आपको बताना था। वो था आंसर आपका कोलंबिया, ठीक है। आप देख सकते हो ये आपका फुटबॉल का गेम था USA 2024, तो आपकी अर्जेंटीना विनर थी, इसमें कोलंबिया को हराया था जो कि आपकी रनर अप थी, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है, इसमें पूछा गया है कि नेशनल आपका जो नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे वो कब सेलिब्रेट करा जाता है, वो आपको बताना था। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है। 65 क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल आपका डे कब सेलिब्रेट करा जाता है, तो वो आंसर आएगा आपका जुलाई 18। ये आप देख सकते हैं, ये आपके नेल्सन मंडेला जी आप सब जानते होंगे, साउथ अफ्रीका में इन्होंने आपका जो अपार्थाइड था, मतलब अगेंस्ट द आपका रेसिज्म ब्लैक, उनके खिलाफ इन्होंने मूवमेंट चालू करा था, आपको पता होगा।
इन्होंने काफ़ी काफ़ी अच्छी स्पीचेस भी दी, इनसे आप काफ़ी कुछ सीख भी सकते हैं इन द लाइफ। तो इनकी ये कहीं ना कहीं कोट है, इन्होंने बोला गया था कि हमें कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय करना था अनदर एंड अवर सेल्फ। तो इसमें हम कहीं ना कहीं आपका कलेक्टिवली फाइट कर सकते हैं, किसके खिलाफ, रेशियल जो आपका आपका डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके खिलाफ हम फाइट कर सकते हैं। और हम कहीं ना कहीं आपके पाथ ऑफ नेगोशिएशन और हम किस पे कॉम्प्रोमाइज़, पीसफुल सेटलमेंट पे बात कर सकते हैं। और आपका कहीं ना कहीं आप जो लोगों में हेट्रेड फैल गया ना चीज़ों को लेके, भाई काला गोरा, रंग भेद के मामले में, उच्च जात नीचा, तो उन सब चीज़ों के मामले में बात करते थे कि जो हेट्रेड और रिवेंज की भावना लोगों में आजकल बहुत बढ़ गई है ना, उसको हमको ये कम करना चाहिए और नेगोशिएशन, कॉम्प्रोमाइज़ और पीसफुल सेटलमेंट करना चाहिए और नेशनल बिल्डिंग की आपकी बात करनी चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी सीरीज़ पसंद आई होगी। तो हमने ये 65 क्वेश्चन कवर कर लिए। फर्स्ट में हमने 30 करे थे, ये आपके 35 रह गए, लास्ट 35 में आपके पार्ट 3 हो जाएगा, इसमें कवर कर देंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। हमारी टॉप 100 सीरीज़ जुलाई मंथ है। इसके बाद हमने जो अगस्त और सितंबर के हमने इससे पहले कवर कर लिया, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे वो भी लेक्चर रहे हैं हमारे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, सपोर्ट मिलता है हमें, मोटिवेट होते हैं ऐसी और वीडियोस लाने के लिए आपके लिए। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। और प्लीज़ कमेंट अगर कैसा रिस्पॉन्स लग रहा है। सब्सक्राइब अवर चैनल द सिलेक्शन क्लासेस। थैंक यू।